हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज फिर से परसेंटेज का ये क्लास लेंगे हम। आज ये परसेंटेज का 17वां क्लास होगा और आज भी हम जितने सारे प्रश्न बताएंगे वो भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस चैनल पर जो भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो परसेंटेज को देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? मतलब कि परीक्षा में जो है कुल पूर्णांक कितना था, यही हमको निकालना है। देखिए, प्रश्न तो थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि भारी है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न बराबर आते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। देखिए क्या है प्रश्न को, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने लाया कितना? 133 अंक लाया और वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब क्या फेल हो गया। 67 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। तो 133 अंक उसने लाया और 67 अंक अगर और लाता तो वो क्या होता? पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितना अंक हुआ? पास होने के लिए अंक कितना चाहिए? 200। ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि 200 अंक लाता तब वह पास हो जाता। और इधर क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब क्या इस 40% के बराबर ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, चूँकि 40% बराबर 200। अब देखिए, परीक्षा में जो कुल पूर्णांक होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो हमको 100% निकालना है, तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 200/40। ये हुआ 1% बराबर 200/40, 1% बराबर। और 100% बराबर 200/40 गुना 100। अब कटाइए, 40 पंचे 200 बराबर 500। तो इसका उत्तर यही निकला। परीक्षा में कुल 500 अंक का परीक्षा था, मतलब कि पूर्णांक जो थे वो 500 थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सब प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन सारे परसेंटेज के सारे प्रश्न पूछे हुए। तो भागिएगा मत, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। ये आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न में है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, ठीक है। शेष पुस्तकों की, जितना पुस्तक बचता है अंग्रेजी के बाद, उसका 40% हिंदी में है। शेष पुस्तकें उड़िया है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, हिंदी में कितना है? 4800 पुस्तक है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या हमको ये ज्ञात करना है। तो हमको दिया हुआ यहाँ पे 4800 पुस्तक हिंदी में है, तो इधर से भी हम हिंदी का ही निकालेंगे। 40% अंग्रेजी में है तो 60%, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बचेगा शेष पुस्तक दूसरे भाषा में। टोटल 100% है। अगर इसमें अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश हो जाएगा 40%, तो शेष दूसरा पुस्तक कितना बचेगा? शेष दूसरा पुस्तक बचेगा, इस ये 40% हो गया, तो दूसरा पुस्तक बचेगा बराबर 60%। दूसरा पुस्तक बचेगा। अब देखिए, माना कि कुल पुस्तकों की संख्या कितना है? x है। अब शेष पुस्तक कितना हो गया? x का 60%, ये शेष बचा है दूसरा भाषा में, मतलब कि अंग्रेजी को छोड़कर ये जो बचा है ये दूसरा भाषा में पुस्तक है, ठीक है। ये 60%। अब इसका बोल रहा है शेष पुस्तक, ये शेष पुस्तक बचा। अब इसका बोल रहा है 40% पुस्तकें हिंदी में है। इसका 40%, ये जो शेष बचा है इंग्लिश को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट का बचा है कितना? 60% कुल पुस्तक का। तो कुल पुस्तक x हो गया, 60% अदर पुस्तक हो गया, ठीक है। अब इसका बोल रहा है शेष, लिखा हुआ है शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, मतलब कि शेष पुस्तक के जितना भी सब्जेक्ट है टोटल में, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, इसका 40% सब्जेक्ट पुस्तक जो है वो हिंदी में है, ठीक है। ये मेरा निकल गया टोटल हिंदी वाला, इसका 40% निकाल दिए तो ये मेरा हिंदी वाला पुस्तक निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है? 4800 पुस्तकें हिंदी में है,
तो इधर से भी मेरा ये रियल में दिया हुआ है 4800। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाते हैं, सिर्फ दिमाग से समझना है। टोटल पुस्तक कितना है, 40% अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी को छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट में जो पुस्तक होगा वो 60% होगा, और हम माने टोटल पुस्तक X, तो दूसरा सब्जेक्ट वाला टोटल पुस्तक जोड़ लेते हैं शेष का, तो 60% हो गया, X का 60%, मेरा ये शेष रह गया दूसरा सब्जेक्ट वाला। अब इसमें बोल रहा है 40% पुस्तकें हिंदी में है, तो शेष का 40% ये मेरा क्या निकल गया, हिंदी का निकल गया पुस्तक, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। और इधर ये हमको दिया हुआ है 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो इसके बराबर ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x गुना 60% बराबर 60/100 गुना 40% बराबर 40/100 बराबर ये क्या हो जाएगा 4800। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, 20 सॉरी यहाँ पे नहीं कटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं कटाते हैं, शायद डायरेक्ट उस साइड में कटाएंगे, तो ये बराबर हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो सीधा उलट जाएगा। ठीक है, पहले भी प्रश्न में बताए हैं, ये उस साइड जाएगा सीधा उलट जाएगा, तो 4800, ये दोनों नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ भाग के रूप में, तो ऊपर में इस साइड में होने के बाद गुना के रूप में हो जाएगा, तो गुना 100 और ये गुना 100। अब बट्टे में हो जाएगा, ये दोनों ऊपर में ये गुना के रूप में, ठीक है, ये बट्टे में था तो भाग के रूप में, तो इसलिए गुना के रूप में हुआ, ये दोनों गुना के रूप में, तो इस साइड में यहाँ पे भाग के रूप में हो जाएगा 60 गुना 40। अब कटाइए, इस 60 से कटाएंगे इसको, तो ये कटेगा 80 बार में, 80 बार में कटेगा, और इससे कटाएंगे तो ये कटेगा 2 बार में, बराबर हुआ। देखिए 2 गुना 100 गुना 100 तो बराबर 2, और ये 100 गुना 100 तो 20,000। ये मेरा टोटल पुस्तकों की संख्या कितना निकल गया, 20,000। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस प्रश्न को, इतना बढ़िया से समझाए। अगर प्रश्न समझ में आया है तो लाइक करें और कमेंट। और ये आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, और परीक्षा में एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही भारी प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न बहुत आसान सा आता है, कोई प्रश्न भारी रहता है। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं। प्रश्न को समझिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपये हैं तो उसकी मासिक बचत कितने रुपये होगी, ठीक है। इस प्रश्न को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक बार हम निकाल सकते हैं 3,000 रुपया कमाता है, 60% खर्च करता है, 3,000 का 60% कितना खर्च किया, फिर उसके 3,000 घटा देंगे। लेकिन इस प्रश्न को सीधा सरल तरीके से बहुत ही जल्दी से बनाएंगे, तो इसलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है, 60% खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता कितना होगा, 40%। जो भी आय होगा उसका, हम प्रत्येक सवाल में बताते हैं, जो भी आय होगा उसका अपने आप में 100% होगा। अगर 60% वो खर्च कर देता है तो उसके पास बचत कितना होगा, बचत होगा 40%, ठीक है, बचत बराबर 40%। अब वो क्या करता है, 3,000 रुपये कमाता है, मासिक का उसका है कितना, 3,000, तो 3,000 का 40% बराबर 40/100 ये रुपये बचत करता है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 30 गुना 40 बराबर 1,200 रुपये। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न आप लोगों को बताते हैं, आप लोग सिर्फ बने रहिए और आप बहुत चीज़ सीख के जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ASM या गुड्स कार्ड में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, एक मकान की कीमत 40,000 रुपये है, ठीक है, और उसमें रखे सामान की कीमत 15,000 रुपये है।
मकान और उसमें रखे वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा? यदि प्रीमियम 7.5% प्रतिवर्ष है, ठीक है, प्रतिवर्ष है, ठीक है, ये प्रीमियम का जो दर है ये 7.5% प्रतिवर्ष है, ठीक है। तो हमको एक वर्ष का प्रीमियम कितना देना होगा, हमको यही निकालना है। तो मकान का कीमत कितना है? 40,000, ठीक है, और उसमें रखा सामान कितना है? 15,000 का। और हमको क्या बोल रहा है? उसके मूल्य के 80% पर, मतलब कि पूरा टोटल का हमको बीमा नहीं करवाना है, जितना मतलब कीमत होगा दोनों का जोड़ के, सामान का और मकान का, उसके 80% को ही हमको बीमा करवाना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले निकाल लीजिए कितना कीमत है टोटल का। मकान का हो गया 40,000, उसमें सामान का हो गया 15,000, ठीक है। 40 और 15 कितना हो गया? 55,000। 55,000 रुपया का सामान हुआ, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है? इसके 80% पर ही हमको बीमा करवाना है, तो इसका 80% ही ले लेते हैं, ठीक है, 80%। और क्या बोल रहा है? यदि प्रीमियम 7.5% हो, ठीक है, अगर इस ये जो 100 रुपया में 7.5 रुपया लगता है, तो इतना रुपया में कितना लगेगा? तो इसमें गुना कर देंगे 7.5% से, ये मेरा उत्तर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। 55,000 गुना 80/100 गुना ये 7.5 है, तो 7.5/100। इस पॉइंट को अगर उड़ा देंगे यहाँ से, तो नीचे में इस पॉइंट के बदले पॉइंट के बाद जितना अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 1 0 यहाँ दे देंगे, ठीक है। समझ गए? इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये 3 0 से ये 3 0 खत्म हो गया। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, अब 5 से कटा ये 5 गुना 5 से कटा ये 11 बार में कटेगा। अब देखिए 4 गुना 75, 300 हुआ, 300 गुना 1100 बराबर 3300 रुपये। प्रश्न देखने में ही बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत छोटा हो जाता है। सिर्फ दिमाग लगा के बनाना है। प्रश्न बड़ा रहने से कुछ नहीं होता है, दिमाग से बनाइए, बहुत छोटे में आप उसको बना सकते बहुत कम समय में। तो इसका उत्तर यही हो गया 3300 रुपया। हमको जो प्रतिवर्ष प्रीमियम देना कितना होगा? 3300 रुपया प्रीमियम देना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न को समझिए। इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, और जितने प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ उसी टाइप के प्रश्न को हम आप लोगों को बताते हैं ज़्यादातर, और हाई लेवल के भी प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। मेरे हर एक वीडियो का देखिएगा, अगर हर एक वीडियो देखिएगा उसमें बहुत हाई लेवल तक के प्रश्न हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, आपको परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिलते रहेंगे। तो ये प्रश्न क्या है? यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, क्या है? ए जो है बी से 25% अधिक कमाता है, तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? इस टाइप के प्रश्न में कभी ऊपर में दे दिया वगैरह रहेगा कि अधिक कमाता है, तो वो उसकी अपेक्षा दूसरा कितना कम कमाता है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कम ये कमाता है, तो यहाँ पर दे देगा कि कितना अधिक कमाता है। तो इस तरह के प्रश्न में हमको सीधा से यहाँ पे देखना है कि ये ए जो है कितना अधिक है कि कम है, ठीक है, ये अधिक है कि कम है, जो भी रहे उसको लिख लेना है, ठीक है। ये क्या हुआ? लिख लिए। अब देखिए इसमें ये अधिक हो रहा है, ये अधिक कमा रहा है, ठीक है, तो 100 में जोड़ के जितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है, तो 100 में जोड़ के। अगर ये कम कमाता तो 100 में घटा के। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं, यहाँ पे कभी घटा देंगे कभी जोड़ देंगे, उल्टा कर देते हैं। ये याद रखना कि अगर अधिक कमाता है तो यहाँ पे जोड़ के, अगर ये कम कमाता है तो यहाँ पे घटा के, ठीक है। अधिक कमा रहे इसलिए हम जोड़े हैं, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। ये क्या हुआ? ए से बी कितना प्रतिशत कम कमाता है? ये
कम पूछ रहा है, कितना कम प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ए से बी, ये बी जो है कम कितना कमा रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 25/125 गुना 100। तो 25 से ये 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 20 बार में, यह प्रतिशत छूट गया था, बराबर क्या हो गया 20%। क्या हो गया, यदि तो बी जो है ए से बी 20% कम कमाता है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इस तरह टाइप का प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगा। और जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।